आप लोग कैसे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं। जो आज हम लोग बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे मान लीजिए अगर फर्म में एक नया पार्टनर आता है, नए पार्टनर को आने से पहले पुराने पार्टनर बहुत सारे पैसे को इकट्ठा करके क्या करते हैं, फर्म में स्टोर किए रहते हैं, फंड बनाए रखते हैं। तो वो जो पहले से फंड अवेलेबल रहता है हमारे फर्म में, वो पुराने पार्टनर क्या करते हैं, आपस में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं न्यू पार्टनर को आने से पहले। तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड accumulated प्रॉफिट एंड लॉस। ये हम लोगों का टॉपिक है। तो इसमें क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड accumulated प्रॉफिट, और दूसरा जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated लॉस। तो यहाँ पे दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, और दोनों टॉपिक हम लोग बहुत इजी वे से देखेंगे। यहाँ पे क्या है, रिजर्व और प्रॉफिट का देखेंगे, और यहाँ पे क्या देखेंगे, लॉस। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए ए एंड बी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। PSR क्या है, 1:1 इक्वल है। और इसके बाद यहाँ पे फर्म लोग चलाते हैं, और एक नया पार्टनर यहाँ पर इंटर करता है, मिस्टर सी। कौन आ गया, सी। और यहाँ पर सी को आने के बाद अब कितने पार्टनर हो जाएंगे, टोटल 3 पार्टनर, A to B to C, 3 पार्टनर। यहाँ तक कितने पार्टनर रहेंगे, यहाँ तक 2 पार्टनर रहेंगे A और B, और यहाँ के बाद कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि नया पार्टनर एक यहाँ पे आ जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जितने क्या होते हैं हमारे फर्म में, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रिजर्व, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रिजर्व एंड फंड होगा। क्या होगा, रिजर्व एंड फंड। तो रिजर्व एंड फंड में क्या होता है, रिजर्व एंड फंड में हम एक तरह के प्रॉफिट, उसमें फंड बना के उसमें फंड बना के उसमें पैसा स्टोर करके हम उसे कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, या तो फर्म में रखे रहते हैं। उसमें क्या रखा जाता है, पैसा। जैसे उसमें क्या क्या आ जाएगा, आप लोगों का जनरल रिजर्व आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, आप लोगों का रिजर्व एंड फंड आ जाएगा, और आप लोगों का क्या हो जाएगा, PL आ जाएगा। यानी इन सबों में क्या रखा गया है, पैसा रखा गया है। तो अब इसमें क्या होगा, ए बी एक किस पार्टनर को इंटर कर रहे हैं, सी को। इस सी को आने से पहले ये जो पैसा इसमें रखा गया है, ये भी क्या कर लेंगे, इसको बांट लेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे,
ओल्ड रेशियो में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और पीएल को क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक, तो यानी जो है जनरल रिजर्व, पीएल को और रिजर्व फंड को क्या कर लेंगे, ए भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, किसको, सी को आने से पहले। तो अच्छा ये बताइए, ये जनरल रिजर्व का मतलब इसमें भी पैसा रखा गया, रिजर्व फंड में भी पैसा, पीएल में भी पैसा रखा गया, इसमें पैसा है, पैसा कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ए एंड बी ओल्ड रेशियो में क्या कर लेंगे, ओल्ड पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये तो प्रॉफिट हो गया। तो फर्म में कुछ लॉस भी तो रखा गया होगा, फर्म में क्या है, यहाँ से यहाँ तक कुछ लॉस भी होगा, पीएल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। यानी यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर तो हम लोग पैसा रखे हैं, ये पार्ट ओल्ड रेशियो में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। और ये पीएल का मतलब ये यहाँ भी पीएल है, यहाँ भी पीएल है। तो ये अगर क्वेश्चन में दे दिया पीएल केवल लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया, तो यहाँ वाला मानेंगे या यहाँ वाला। अगर देखिए यहाँ वाला हमेशा क्या लिखा रहेगा, डेबिट बैलेंस, क्या लिखा रहेगा, डेबिट बैलेंस। अगर कुछ नहीं लिखेगा तो हम लोग क्या मान लेंगे, और यहाँ वाला क्या लिखा रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। यानी इसमें पैसा रखा गया और ये क्या है, लॉस है। अगर डेबिट बैलेंस लिख दिया तो यहाँ का पीएल लॉस मानेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा इन केस ऑफ साइलेंट तो क्या मान लेते हैं, क्रेडिट। डेबिट लिखेगा तभी डेबिट मानेंगे। तो ये सब हम लोगों का क्या है, लॉस है। पार्टनर को आने से पहले जब प्रॉफिट को बांट लेते हैं तो पार्टनर को आने से पहले ये इतना लॉस भी क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी ए एंड बी क्या कर लेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ओवरऑल इसका मतलब ये हुआ, जो रिजर्व एंड फंड है पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे आने से पहले। आप लोग याद रखिएगा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएल, क्रेडिट बैलेंस। और लॉस जो है, लॉस को भी नए पार्टनर को आने से पहले क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, पीएल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंड, डिफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। अगर इसको पार्टनर को आने से पहले नहीं बांटेंगे तो अगर पार्टनर आ गया उसके बाद बांटेंगे तो नए पार्टनर भी इसमें से क्या करेगा, शेयर डिमांड करेगा। इसीलिए नए पार्टनर को आने से पहले पुराने पार्टनर इन सबों को क्या कर लेते हैं, आपस में पहले बांट लेते हैं, तब नए पार्टनर को बिजनेस में इंटर करते हैं। यानी सबसे पहले किसका एंट्री बनेगा, इन सबों का एंट्री बनेगा। इन सबों का एंट्री बनने के बाद नए पार्टनर का कैपिटल का एंट्री बनेगा और प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो यानी गाइज इतना हम जो 3 लिखवाए हैं, जनरल रिजर्व लिखवाए हैं, रिजर्व फंड और पीएल लिखवाए हैं, इसी को क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और जो इतना लॉस में है, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट ये भी खर्चा है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस ये भी खर्चा है, डिफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर ये भी खर्चा है, इसे लॉस बोला जाएगा। इन तीनों को लॉस और इन तीनों को प्रॉफिट। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो आप लोगों को जर्नल एंट्री इसका क्या होगा और इसका क्या है, आप लोगों को हम बता देते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, पहला जो है जनरल रिजर्व, दूसरा है रिजर्व एंड फंड, तीसरा जो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या है, क्रेडिट बैलेंस। ये तुम्हारा प्रॉफिट का हो गया। और लॉस का पहला क्या होगा, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। दूसरा क्या होगा, डिफर्ड, डिफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। तीसरा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ये डेबिट बैलेंस होता है।
तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉस में एडवर्टीजमेंट, सस्पेंड, डिफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड फंड और प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। और क्रेडिट लिख दिया तो क्रेडिट मान लेंगे, डेबिट लिख दिया डेबिट। अगर कुछ नहीं लिखा होता, साइलेंट होता है, तो क्रेडिट बैलेंस मानते हैं यहाँ का। तो अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इसका जर्नल एंट्री होगा, इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर करेंट अकाउंट। ये करेंट अकाउंट तब अप्लाई होगा, पार्टनर ओल्ड पार्टनर कैपिटल तब अप्लाई होगा जब व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग होगा, और करेंट कब अप्लाई होगा? व्हेन कैपिटल आर फिक्स होगा। तो आप लोग इतना जानिए, पहले ओल्ड पार्टनर कैपिटल लगता है, करेंट हम आगे डिस्कस करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री होगा। अगर जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दे दिया तो एंट्री क्या बना देंगे आप लोग? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर रिजर्व फंड दे दिया तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। अगर पीएल दे दिया तो पीएल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्वेश्चन में दे दिया, या तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे दिया, पीएल डेबिट दे दिया, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल आर करेंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। तो यानी आप लोगों का अगर इतना आइटम दे दिया तो आप लोगों को पहले इसका जर्नल एंट्री बनाएंगे। अगर मान लीजिए इसमें से कुछ आइटम दे दिया तो पहले इसका एंट्री बनाएंगे और इसका एंट्री बनाएंगे, तब इसका एंट्री कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या बनाएंगे? तो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, उसका एंट्री बनाएंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री करेंगे। तो यानी सबसे पहले एंट्री पास किसका करेंगे? जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया, उसका एंट्री। अब बात आ गई, अगर अक्यूमुलेटेड लॉस भी दे दिया, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी दे दिया, तो दोनों में से पहले किसका एंट्री बनाएंगे? तो इन दोनों में से आप किसी भी का पहले जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का चाहे तो अक्यूमुलेटेड लॉस का। लेकिन इन दोनों को एंट्री पास करने के बाद ही जो नया पार्टनर आएगा उसके कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करेंगे। अगर क्वेश्चन में दे दिया जनरल रिजर्व दे दिया तो क्या पहले एंट्री बनाएंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। यानी ओल्ड पार्टनर कैपिटल का मतलब ए बी है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। और करंट आप लोग अभी बहुत ज़्यादा कंसीडर मत करिएगा, करंट आगे जब क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाएंगे कम्प्लीटली रिलेटेड टू करंट अकाउंट, तो उसके बाद वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोगों का गाइज इतना था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप लोग ये जर्नल एंट्री याद रखिएगा। तो यहाँ पे याद क्या करना है, जितने तुम्हारा रिजर्व है ये डेबिट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
प्रॉफिट एंड लॉस। अब एंट्री ज़रूर याद रखिएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कैसे क्वेश्चन लगता है। बुक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग ये नहीं जाने तो समझ लीजिए पार्टनरशिप में आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 49 है। पढ़ते हैं हम लोग। खुशी एंड सुखी आर पार्टनर इन अ फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ 5:4। खुशी इज टू सुखी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4। उसके बाद लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिट मुस्कान एज अ न्यू पार्टनर, द न्यू रेशियो इज एग्रीड दैट 3:1। न्यू रेशियो दे दिया है। ऑन दैट डेट देयर वाज बैलेंस 63,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे देखो हम बताए थे पीएल दिया होता है, अगर कुछ नहीं लिखता है तो क्या मानते हैं, क्रेडिट बैलेंस। क्या मानते हैं, क्रेडिट, यानी यहाँ वाला रहेगा। यानी पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, पीएल क्रेडिट है, केस ऑफ साइलेंट कितना है, 63,000 दिया हुआ है। और उसके बाद लिखा है कि बैलेंस जनरल रिजर्व कितना पड़ा हुआ है, 45,000। तीसरा पॉइंट, जनरल रिजर्व कितना है, 45,000। अब इसके बाद देखिए जो नया पार्टनर आ रहा है, ना ही कैपिटल लेकर आ रहा है, ना ही प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल को ही बस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो तब निकालेंगे जब प्रीमियम फॉर गुडविल दिया होगा। लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं दिया है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है। न तो प्रीमियम की एंट्री बनेगी, ना ही कैपिटल की एंट्री बनेगी, दोनों की एंट्री पास नहीं होगा बस इसका। तो हम बताए थे अगर जनरल रिजर्व हो गया, यानी ये किस में आ जाएगा, अक्यूमुलेटेड ऑफ रिजर्व अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में दोनों आएगा। तो इसका एंट्री क्या बताए थे, पीएल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गाइस हम लोग दोनों का अलग अलग एंट्री बना देते हैं। पहला एंट्री क्या बनेगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू खुशी कैपिटल अकाउंट टू सुखी कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर इसे क्या कर लेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर दूसरा एंट्री क्या बनेगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू खुशी कैपिटल अकाउंट टू खुशी कैपिटल अकाउंट टू सुखी कैपिटल अकाउंट। तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि पीएल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, पहले कौन सा एंट्री बनाएंगे, तो यानी ये दोनों पहले का आइटम है। तो हम बोले हैं दोनों जो मर्जी वो पहले एंट्री बना सकते हैं, या तो इसका चाहिए आप लोग कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू खुशी कैपिटल टू सुखी कैपिटल। तो हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 63,000 का पीएल है और जनरल रिजर्व कितने का है, 45,000 का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, पहला वर्किंग नोट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व कौन कौन बांटेंगे, खुशी और सुखी। कितना है, 63,000 इंटू ओल्ड रेशियो में 5/9, 35,000, और इसका 63,000 इंटू 4/9, 28,000, 7×5 = 20, यानी 20,000। ये हम लोगों का कितना हो गया, 7 × 4 = 28, 7×5 = 35, कितना आएगा हम लोगों का पहला गाइस, ज़रा हम लोग देखते हैं कितना है। 63,000 इंटू 5 डिवाइड बाई
9। 35,000 पहले का आ गया, दूसरे का 63,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 9 28,000। 63,000 डिवाइड बाई 9 हम लोग करते हैं, कितना आएगा 7,000। 7,000 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा, पहले का 35,000 और दूसरे का कितना हो जाएगा 5,000 और 63,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 9 28,000। 28,000 आ जाएगा। 28,000 तो यानी के सामने, खुशी के सामने कितना लिख देंगे 35,000 और खुशी के सामने, सुखी के सामने कितना लिख देंगे 28,000। ये हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब किसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। किसको किसको, खुशी को और सुखी को। कितना है 45,000। 45,000 किस रेशियो में, इसी रेशियो में 5/9 25,000 और इसका 4/9 20,000। यानी पहले का कितना हुआ 25,000 और दूसरे का कितना हुआ 20,000। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये जो क्वेश्चन था 49। कौन सा क्वेश्चन था 49, तो आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। और यहाँ पे है क्या, पहले इसका एंट्री बना दिए फिर इसका एंट्री बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग चाहिए तो पहले इसका एंट्री बना लीजिए फिर इसका एंट्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर चाहिए तो कंपाउंड एंट्री कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और कैपिटल प्रीमियम की एंट्री नहीं बनेगा क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल और प्रीमियम की एंट्री नहीं दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, ए एंड बी पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3। पहला पॉइंट A/B प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3। उसके बाद न्यू पार्टनर सी है, कितने के लिए आ रहा है 1/6 के लिए आ रहा है। सी जो है 1/6 के लिए आ रहा है। तीसरा पॉइंट न्यू रेशियो दिया हुआ है A/B/C का। न्यू रेशियो हम लोगों का क्वेश्चन में दिया 3:1। क्या दिया है 3:2:1। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, लिखा है PL डेट एडमिशन शो कितना है 20,000 क्रेडिट लिखा है। चौथा पॉइंट PL क्रेडिट दिया है कितना 20,000। और उसके बाद आल्सो रिजर्व कितना है 1,50,000। पाँचवा पॉइंट रिजर्व पड़ा हुआ है 1,50,000। और उसके बाद नया पार्टनर जो है प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आ रहा है 40,000। 6 पॉइंट प्रीमियम फॉर गुडविल जो है लेकर आ रहा है 40,000। इतना पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे, सबसे पहले किसका एंट्री हम लोग करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो यानी उसमें क्या बताए थे, लॉस में क्या बताए थे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, PL डेबिट बैलेंस। ये तीनों में से कोई कुछ दिया है, नहीं दिया है। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और PL क्रेडिट दिया है। हाँ, पहले क्या दिया है PL क्रेडिट और रिजर्व दिया है। तो दोनों को पहले हम क्या कर लेंगे, इसका एंट्री पास करेंगे, फिर उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री पास करेंगे। तो इसका एंट्री हम एंट्री यहाँ पे क्या लिखवाए थे, PL अकाउंट डेबिट, PL अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद रिजर्व अकाउंट डेबिट
एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पीएल कितना दिया हुआ है 20,000 और रिजर्व कितना दिया है 1,50,000, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना दिया हुआ है 40। अभी दूसरा डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बनेगी। अब इस 20,000 आप लोग बताए थे अक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट जो भी दिया होता है ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस 20,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएल ए बी कितना है 20,000, 20,000 7/10 14,000 3/10 6,000। तो यहाँ कितना लिखेंगे 14,000 और यहाँ कितना लिखेंगे 6,000। अब 1,50,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? पहला वर्किंग नोट, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व। ए और बी ओल्ड रेशियो में हम इसका पहले बता चुके हैं जर्नल एंट्री, आप लोग ध्यान से उसको देखिएगा। 1,50,000 1,50,000 ओल्ड रेशियो में बांटना है 7/10 और 3/10। तो अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 0 0 0 7 5 35 को 5 7 3 10 1,05,000 0 0 15 3 45,000। पहले का 1,05,000 हो जाएगा, दूसरे का 45,000 हो जाएगा। अब ये जो 40,000 है प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या करते हैं प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके लिए हम न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया है तो हमके क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का और बी का निकालना पड़ेगा। ए का ओल्ड रेशियो क्या है 7/10 और बी का क्या है 3/10। न्यू रेशियो क्या है? ए का 3/6 और बी का क्या है 2/6। अगर 6 और 10 का एलसीएम लेंगे 30 होगा, 30/10 करेंगे 3 ऊपर मल्टीप्लाई 7 3 21 और इसके बाद 30 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 5 इंटू 3 करेंगे 15 6/30। अब इसका एलसीएम लेंगे 30 होगा, 30 डिवाइड बाई 10 करेंगे 3 ऊपर मल्टीप्लाई 9 माइनस 10 30 डिवाइड बाई 6 में 5 ऊपर मल्टीप्लाई 10 यानी आ जाएगा माइनस में हम लोगों का 1/30 आएगा। तो यानी ये गेन कर रहा है, क्या कर रहा है? गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आप लोगों को शुरू में हम बता दिए जो गेन करता है पार्टनर वो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म का उतना निकाल कर किसको देगा? सेक्रीफाइस पार्टनर को। और गेन पार्टनर क्या होता है? डेबिट होता है। गेन कौन कर रहा है? बी, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और कौन गेन कर रहा है? बी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है इसीलिए ए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बी गेन कर रहा है डेबिट और प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ क्या होता है? डेबिट होता ही है। अब यहाँ 40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा। अब इसके बाद बी का शेयर कैसे निकालेंगे? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म पहले निकालना पड़ेगा। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म देखेंगे क्या 40,000 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म नहीं है, जो पार्टनर आ रहा है उसका शेयर है। तो यानी 40,000 जो नया पार्टनर जितने शेयर के लिए आता है उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/6 के लिए आ रहा है इसके शेयर को रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देंगे। 6/1 2,40,000 कितना हो जाएगा? 2,40,000। अगर यहीं पे अगर पूरे फर्म का गुडविल दिया होता है क्वेश्चन में तो ये करने की ज़रूरत नहीं होता।
यहाँ पे पूरे फर्म का गुडविल नहीं दिया है, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका केवल शेयर दिया है, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म उसका शेयर इंटू उसके शेयर को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। अब इस 2,40,000 का 1/30 कौन लाएगा, बी लाएगा, यानी बी का अब हम लोग निकालेंगे कितना, 2,40,000 इंटू 1/30 करेंगे, 8 त्रिक 24 यानी 8,000 हो जाएगा। अब यहाँ कितना लिख देंगे, 8,000 लिख देंगे, ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48,000। दैट सॉल्व। ये हम लोगों का एक क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 49 और 50 सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR और IFR इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। तो यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों को गाइस समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर मिलते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। ओके, बाय।